सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुअज़्ज़मीनिल मुकर्रमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल बसीरुल क़दीर व सदक़ रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज का ये रूह परवर नूरानी इजलास बनाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व उर्से अतीकी जश्न दस्तारे बंदी, जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें हासिल किए हुए हैं, रब्बे क़दीर हम सब की हाजिरी को कबूल व मकबूल फरमाए। आपने देखा कि दारुल उलूम बाबुन नबी से फारिग होने वाले दो तलबा जिनके सरों पर दस्तार बांधी गई है, रब्बे क़दीर इनको इल्म व अमल की दौलत से नवाजे और दारुल उलूम के जुमला असातिज़े किराम जिन्होंने इन पर मेहनत की है और दारुल उलूम के जुमला अरकान तमाम मुआविनीन लायक मुबारकबाद हैं। रब्बे क़दीर आपको दिन दोना रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और इस महफिल नूर को कबूल मकबूल फरमा करके हम सब के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। आज की ये महफिल मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मैं यहां पर न पहुंच पाऊं और 20 साल से इस फील्ड में, इस मैदान में काम करते हुए वक्त गुजारा हूं, लेकिन शायद मुझे इतनी तकलीफ किसी सफर में आई हो जो आज के इस सफर में हुई है। बहरहाल लन युसीबना, हमें वही मुसीबत पहुंच सकती है जो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है। तो यह आपकी मोहब्बत थी और खाना पट्टी के जुमला खुशअकीदा मुसलमाना ने अहले सुन्नत मौलाना अंसार साहब, मौलाना उस्मान साहब, इन सब की मोहब्बत कि मैं किसी भी सूरत में आप तक हाजिर आया और सज्जादा नशीन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, इनके सरपरस्ती में ये इजलास अपनी पूरी शान और शौकत के साथ अपनी मंजिल की जानिब रमादमा है। आप हजरात बोर तो नहीं हो रहे हैं? जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह और अपने आका के नाम पर हाथ उठा करके कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कुछ सुनने सुनाने से पहले आइए हम और आप सबसे पहले मिलजुल कर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन
मुहिब्बुल फुकरा वल गुरबा वल मसाकीन, मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, गुले बाग़े रिसालत, नौ बहारे शफ़ाअत, हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में हदिये दुरूदो सलाम पेश फरमाए। मोहब्बत के साथ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज हम और आप अपनी मीठी मीठी नींदों को कुर्बान करके जश्न ईद मिलादुन नबी व उर्से अतीकी के इस रूह परवर प्रोग्राम में शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं। ये उजाले, ये रोशनी, ये चमक, ये हरियाली, ये जमीन, ये आसमान, ये चांद सूरज, ये दरिया पहाड़, ये सब कुछ उसी नबी का सदका है जिस नबी की विलादत पर, जिस नबी की विलादत के सदक़े में रब्ब कदीर ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। आला हजरत अजीमुल बरकत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजज़तुम मिन मुअजिज़ाते रसूलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान यूं अर्ज़ गुजार होते हैं, या रसूलल्लाह, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, और जाने हैं वो जहान की, जाने है तो जहान है, जान है तो जहान है। तो ये सब कुछ मेरे सरकार का सदका है। हजरत अल्लामा मौलाना उस्मान साहब की एक फरमाइश है, हुजूर की नात के हवाले से बस चंद अशार पेश कर रहा हूँ। इजाजत है आपकी? मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। हुजूर आपकी इजाजत चाहिए। आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करते हैं। ये उन्हीं की मोहब्बत में तो हम, ये लाइट, ये झंडे, ये कुमकुमे, उनकी विलादत और उनकी पैदाइश पर खुशियां हम मना रहे हैं। ये सारे ईदों की ईद है। शेर मुलादा फरमाएं मोहब्बत के साथ कि नाम मोहम्मद सबसे प्यारा। स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। नाम मोहम्मद सबसे प्यारा, कल भी था और आज भी है। नाम मोहम्मद सबसे प्यारा, कल भी था और आज भी है। कि नाम मोहम्मद सबसे प्यारा, कल भी था और आज भी है। मेरे नबी के नाम का मेरे नबी के नाम का चर्चा कल भी था और आज भी है।
मेरे नबी के नाम का चर्चा कल भी था और आज भी है। नाम मोहम्मद सबसे प्यारा कल भी था और आज भी है। और मेरी ज़बां पर उनका वजीफा, सबकी ज़बां पर उनका वजीफा कल भी था और आज भी है। सबकी ज़बां पर उनका वजीफा कल भी था और आज भी है। अरे मेरे दिल पर उनका कब्ज़ा, मेरे दिल पर उनका कब्ज़ा, अरे कल भी था और आज भी है। नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी। बहुत खूब। कल भी था और आज भी है। नाम मोहम्मद सबसे प्यारा कल भी था और आज भी है। और अहले ईमान डटे हुए हैं, अहले ईमान डटे हुए हैं हर मैदाने करबल। अहले ईमान डटे हुए हैं कर मैदाने करबल में। और पाए बातिल उखड़ा उखड़ा, पाए बातिल उखड़ा उखड़ा, अरे कल भी था और आज भी है। नाम मोहम्मद सबसे प्यारा कल भी था और आज भी है। आखिरी शेर मलादा फरमाएं। जो भी चाहे रिश्ता जोड़े अपने खालिक मालिक से, जो भी चाहे रिश्ता जोड़े अपने खालिक मालिक से, सूए फलक तक उनका जीना, सूए फलक तक उनका जीना कल भी था और आज भी है। नाम मोहम्मद सबसे प्यारा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी के नाम का चर्चा कल भी था और आज भी है। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, रबीउन नूर शरीफ का चाँद नजर आते ही हर खुशअकीदा मुसलमान के दिल की कलियां खिल जाती हैं और वो विलादत मुस्तफ़ा और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशियां मनाने के लिए वो हर तरह तैयार हो जाता है। गलियां सजा दी जाती हैं, कुमकुमे लगा दिए जाते हैं, हरे झंडों से सुन्नी सयूल अकीदा मुसलमानों के मोहल्ले हरे भरे नजर आते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं। और क्यों न हो, रब ताला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। मेरे आका रहमत बन करके तशरीफ लाए। एक जगह अल्लाह फरमाता, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ महबूब, हमने आपको शाहिद बना के भेजा,
हमने आपको नजीर बना करके भेजा, हमने आपको बशीर बना करके भेजा, हमने आपको सिराजे मुनीर बना करके भेजा। आप गौर फरमाइए, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की आमद से पहले ये कायनात तारीकियों में डूबी हुई थी। सारी दुनिया में जुल्मत और बर्बरियत का दौर दौरा था। कुफ्र और शिर्क की जहरीली हवाएं चल रही थीं। इंसान होते हुए भी वो अपनी जिंदगी ऐसे माहौल में गुजार रहा था कि कुफ्र और शिर्क की अंधेरियां छाई हुई थीं। इंसान रो रहा था, औरतें सिसकियां मार रही थीं, बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन किया जाता था। हमारे हिंदुस्तान के अंदर सगी बहनों से लोग शादियां कर रहे थे। किसी मजदूर की मजदूरी नहीं दी जाती थी। उस मजदूर की मजदूरी, जब वो मजदूर अपनी मजदूरी लेने के लिए मालिक के यहाँ पहुंचता था तो मालिक उसके पीठ पर लात मार करके भगा देता था और कहता था कि कल आना तब काम करोगे, मजदूरी मिलेगी। इसी तरीके पर कई कई रोज तक वो मजदूरी करता था। वो मजदूर खून का आंसू लिए हुए अपने घर पहुंचता था। बच्चे इंतजार करते थे कि मेरा बाप कुछ कमा करके लाएगा, मगर वो बाप की आंखों में आंसू जारी हो जाया करते थे। जुल्म और बर्बरियत का ये माहौल था। अरब की सरजमीन पर बच्चियां जिंदा जमीन के अंदर गाड़ी जाती थीं। आज अगर हमारे घर में बच्ची की पैदाइश होती है तो खुशअकीदा सुन्नी सईउल अकीदा मुसलमान का दिल खिल जाता है कि अल्लाह ने रहमत भेजा है घर के अंदर, अल्लाह ने करम भेजा है घर के अंदर। बच्चियों की पैदाइश को मनहूस समझा जाता था। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर किसी औरत का शौहर मर जाता था, उसका पति और हस्बैंड इस दुनिया से चला जाता था, उस बेवा का कोई वकार न था, उस बेवा की कोई इज्जत न थी। उस बेवा को अपने शौहर के चिता पर आकर के जलना होता था। वो अपने आप को आग लगा देती थी, उसे सती कहा जाता था। आज भी राजस्थान और सौराष्ट्र और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों के अंदर ये रस्में बद पाई जाती है। सती की रस्म की जाती थी। एक औरत को कोई वकार हासिल न था, एक बेवा को कोई इज्जत हासिल न थी। औरतों को सिर्फ तफरीह बना दिया गया था। हिंदुस्तान के हालात तो ऐसे बुरे थे कि इसी हिंदुस्तान के अंदर कई लाख माबूदों की इबादत की जा रही थी। एक पेशानी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहदहू ला शरीक ने जो अपनी बारगाह में झुकाने के लिए बनाया था, ये पेशानी गैरुल्लाह के यहाँ झुक रही थी। इंसान माबूदे हकीकी की इबादत के बजाय लाखों करोड़ों माबूद को अपना माबूद बनाए हुए था। माबूदाने बातला की परस्तिश की जा रही थी। अरब की सरजमीन पर बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ा जा रहा था, जिंदा जमीन के अंदर दफन किया जाता था। आप गौर फरमाइए, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दरबारे गोहरबार में एक ऐसे ही सरदार हाजिर होता है और हाजिर होकर के अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने कबीले की 1-2 नहीं, 10-5 नहीं, 15-20 नहीं, मैंने अपनी कबीले की 70 बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन किया है। या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह मेरी इस खता को माफ कर देगा? अगर मैं दामन इस्लाम में दाखिला ले लूं तो क्या रब्बे कदीर मेरी खताओं को माफ फरमा देगा? तब तक तायरे सिदरा जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में आए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप इस नौजवान को बशारत दे दीजिए कि अगर इसने दामन इस्लाम में दाखिला ले लिया तो रब्बे कदीर इसके इस गुनाह को भी माफ फरमा देगा, इस खता की भी बख्शिश कर दी जाएगी, उसकी इस खता को माफ कर दिया जाएगा। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने 70 बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन किया है, इस्लाम कबूल कर लूं तो रब्बे कदीर
मेरी खता माफ फरमा देगा? तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ अल्लाह तेरी खता माफ फरमा देगा। तब तक उस नौजवान ने अर्ज करना शुरू किया, या रसूल अल्लाह, मेरी एक बेटी थी जिसको मैंने अपने हाथों से दफन किया था। या रसूल अल्लाह, उस बेटी के हालात सुनाना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, जरा सुनाओ तो सही। उस नौजवान ने सुनाना शुरू किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बीवी को घर से जुदा होकर के जब मैं घर से बाहर गया तो अपनी बीवी को मैं पेट में मैंने हमल छोड़ा था। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी से कहा, अगर बच्ची पैदा हुई तो जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देना, मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ, मैं उसके रुख को नहीं देखना चाहता हूँ, मुझे बच्चियों से नफरत थी शदीद। या रसूल अल्लाह, मैंने कहा अगर बच्चा पैदा होगा तब उसे तुम पालना। कई सालों के बाद मैं अपने घर वापस लौटा। ए मेरे आका, जब मैं अपने घर वापस लौटा तो मैंने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। जब दरवाजे की कुंडी खटखटाई तो अंदर से आवाज आई, कौन है? एक निस्वानी आवाज थी। उस दरवाजा खोलने वाले ने, बच्ची ने आवाज दिया, कौन? दरवाजा खोला मेरी बच्ची ने। जैसे ही मैंने बच्ची को देखा, मैंने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। इतना कहना था। मैंने कहा, तुम इस घर के मालिक की बेटी हो? मैं इस घर का मालिक हूँ। चलो हटो हमारी निगाहों के सामने से, दूर हट जाओ। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को हटा दिया निगाहों के सामने से। दौड़ा दौड़ा गया अपनी बीवी से मैंने कहा, ये किसकी बच्ची है जो मेरे घर के अंदर पल रही है? तब तक उसने मेरा दामन थाम लिया, कहा, ये किसी और की लख्ते जिगर नहीं है, ये तेरी ही बच्ची है, ये तेरी ही नूरे नजर है, ये तेरा ही खून है, ये तेरी लख्ते जिगर है, इसे कत्ल नहीं करना, इसको तुम मारना नहीं। मेरी बीवी मुझसे मन्नत समाजत करने लगी। माशरे में, कबीले में ये बात मशहूर हो गई। मैं वापस आ गया हूँ। जब मैं रास्ते से चलता था तो लोग मुझे ताना देते थे कि ये देखो 70 बच्चियों को जिसने जिंदा अपने कब्र के अंदर दफन किया है, आज अपनी बच्ची को दफन करने की बारी आई है तो अपनी बच्ची को घर के अंदर रखे हुए हैं और कबीले की 70 बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन किया है। लोग मुझे ताना दे रहे थे। या रसूल अल्लाह, लोग मुझे ताना दे रहे थे। ताना सुनते सुनते एक दिन मेरे ज़हन फिक्र में ख्याल आया कि मैं अपनी बच्ची को भी जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को अपने कांधे पर बिठाया और मैंने अपने हाथ में फावड़ा लिया और फावड़ा लेकर के मैं अपने घर से बाहर निकलने लगा। मेरी बीवी ने दामन थाम लिया, पांव थाम लिया, कहा, इसे कत्ल नहीं करना, इसे मारना नहीं, ये तुम्हारे लिए बहुत प्यार करती है, तुम्हारे इंतजार में घर के चौखट पर बैठ करके ये तुम्हारा इंतजार किया करती थी, बड़ी मोहब्बत करती है, अपने बाप को याद किया करती थी। मैंने कुछ नहीं सुना। या रसूल अल्लाह, जब मैंने अपनी बेटी को अपने कांधे पर बिठाया तो ऐ मेरे आका, मेरी बेटी ने कहा, मेरे अब्बू जान, आज मैं कितना खुश हूं कि आपने मुझे सीने से लगाया है, कांधे पर बिठाया है, आपने मुझे कांधे पर बिठा करके मुझे आपने आसमान पर बिठा दिया है, आज मैं बहुत खुश हूं। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बेटी को लेकर के रेगिस्तान में पहुंचा। मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। जब गड्ढा खोदना शुरू किया तो मेरी बेटी मेरे पास आकर के कहती है, अब्बू जान, आप ये गड्ढा किसके लिए खोद रहे हो? आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? चिलचिलाती धूप है, अब्बू आराम कर लो। अब्बू, आपको क्यों इतना परेशान होने की जरूरत है? अब्बू, आप क्यों अपने हाथ से गड्ढा खोद रहे हो? या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी बार बार मेरे पास आती है और आकर के मुझसे कहती थी कि आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? या रसूल अल्लाह, जब मैंने गड्ढा खोद दिया, जब मैंने गड्ढा तैयार कर लिया, ऐ मेरे आका, मुझे प्यास लग गई थी। मेरी बेटी एक प्याले में पानी ला करके मेरे हाथ में दे देती है और प्यार से कहती है, अब्बू होंठ खुश्क हो रहे हैं, पानी पी लो। या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में अपनी बच्ची से बड़ी नफरत थी, बड़ी अदावत थी। मैंने पानी तो पी लिया मगर दिल में आग का शोला भड़क रहा था, नफरत और अदावत के माहौल में मैं जी रहा था। जब मैं
या रसूल अल्लाह, तो मैंने अपनी बेटी को बुलाया, वो दौड़ती चली आई। वो ये सोच रही थी कि मैं उसे उठा लूंगा, मैं उसके रुखसार का बोसा लूंगा, मैं उसे सीने से लगाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो करीब आई, मैंने अपनी बेटी के पुष्ट पर एक लात मारा, और जैसे ही लात मारा वो गड्ढे में गिर गई। और जब गड्ढे में गिरी तो मैंने अपने हाथ से मिट्टी को फेंकना शुरू किया। मैंने अपनी बेटी को दफन करने के लिए हाथ में जो पत्थर था वो फेंकना शुरू किया, हाथ में जो कुछ मिला फेंकना शुरू किया। या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची मुझसे जिंदगी की भीख मांग रही थी और कह रही थी, अब्बू मुझे क्यों दफन कर रहे हो? मैंने आपसे कोई जिद नहीं किया है, मुझे जिंदा रहने का हक है, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। अब्बू जान, आप मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी मुझसे जिंदगी की भीख मांग रही थी, मगर मैं उस पर पत्थर फेंकता गया, पत्थर फेंकता गया, यहां तक कि उसके जिस्म की हरकत खत्म हो गई। और जब जिस्म की हरकत खत्म हो गई, सीने तक आकर के जब मट्टी रह गई और जिस्म की हरकत खत्म होने लगी, तो या रसूल अल्लाह, उसने अपना हाथ रब की बारगाह में उठाया और उठा करके रब की बारगाह में दुआ किया, है मेरे मौला, मैंने सुना है कि तेरा एक आखिरी नबी आने वाला है, जब वो नबी आएगा, तो जब नबी आएगा तो बच्चियों को वकार मिल जाएगा, जब वो नबी आएगा तो बच्चियों को इज्जत मिल जाएगी, जब वो नबी आएगा तो बच्चियों को सुकून मिल जाएगा, जब वो नबी आएगा तो बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ना बंद कर दिया जाएगा। ऐ अल्लाह, उस नबी को भेज दे, इस नबी को भेज दे। इतना कहना था, तब तक मेरे आका रोने लगते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अरे जब वो मुझ मोहम्मद को याद कर रही थी तो उसे छोड़ देना चाहिए था, उसे छोड़ देना चाहिए था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे हैं, सहाबा रो रहे हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम रो रहे हैं, सहाबा की मुकद्दस निगाहों से आंसू बह रहे हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं, उस बच्ची का वाकया फिर सुनाओ। दोबारा उन्होंने सुनाना शुरू किया। जब सहाबा रो रहे हैं, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, हिचकियां बंध जाती हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, उस बच्ची का वाकया फिर सुनाओ। नबी कौनैन की बारगाह में वो तीसरी बार सुनाना शुरू करते हैं। तब तक सहाबा कहते हैं, अरे कब तक नबी को रुलाते रहोगे, कब तक नबी की आंखों से आंसू बहाते रहोगे? अरे हमको रोते रोते आंखों से आंसू खुश्क हो गए हैं, अरे अब तो बंद हो जाओ। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, आज के बाद बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर कोई दफन नहीं करेगा। सुनो, जो बच्ची की शादी करेगा, एक बच्ची हो, दो बच्ची हो, तीन बच्ची हो, चार बच्ची हो, पांच बच्ची हो, जो बच्चियों का निकाह करेगा, जो शादी करेगा, अच्छी तालीम देगा, अच्छी तरबियत देगा, आका फरमाते हैं वो जन्नती है, जन्नती है, जन्नती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत मौलाना मुफ्ती फारूक रजा साहब मिसबाही। उसी वक्त सरदार ने फौरन वहीं पर कलमे तैयबा में पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे तैयबा जैसे ही उसने पढ़ा, अतायरे सिदरा जिब्रील अमीन आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस नौजवान को बशारत दे दीजिए कि रब्बे कदीर ने इसकी सारी खताओं को माफ कर दिया है। उसी सरदार को हजरत दहिया कल्बी कहा जाता है। वो हजरत दहिया कल्बी आए, जिनकी शक्ल में हजरत जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में आया करते थे। उनकी ये शान बुलंद हो गई। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत बरेली शरीफ की सरजमीन से पुकार करके अर्ज करते हैं, तुम हो अफू गफूर गर्चे हैं बेहद क़ुसूर, गर्चे हैं बेहद कसूर, तुम हो अफू गफूर। अरे बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दरूद, तुम पे करोड़ों दरूद। बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दरूद, तुम पे करोड़ों दरूद।
मेरे आका की विलादत का सवाल आ ही गया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस बच्ची ने पुकारा था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत मक्का शरीफ की सरजमीन पर होती है। हजरत आमिना खातून के बतन अक़दस से हजरत आमिना खातून बयान फरमाती हैं कि जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशक्ल नूर मेरे शिकम में जलवा अफरोज हो गए तो मैं आसमान से तस्बीह व तहलील की आवाजें फरिश्तों की सुना करती थी। मक्का के अंदर से रह करके अपनी हवेली में रहते हुए तस्बीह व तहलील की आवाजें सुन रही हैं हजरत आमिना खातून। आप जरा गौर फरमाइए, अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं हुई है, अभी बशक्ल नूर आका अपने माँ के शिकम में जलवा अफरोज है, तो उनकी वालिदा की कुव्वत समाअत का ये आलम हो गया है कि मक्का शरीफ अपनी हवेली में रहते हुए फरिश्तों के तस्बीह व तहलील की आवाजें सुन रही है। तो हजरत आमिना खातून की समाअत का जब ये आलम है तो मेरे मुस्तफा की समाअत का आलम क्या होगा, नबी कौनैन की समाअत का आलम क्या होगा। तभी तो आला हजरत अज़ीमुल बरकात है यूं अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह दूर नजदीक के सुनने वाले वो का, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान और कान लाल करामत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। आमिना खातून बयान फरमाती हैं, आप जरा गौर फरमाइए। हजरत आमिना खातून फरमाती हैं जब मेरे आका जब नबी कौनैन मेरे शिकम में जलवा अफरोज थे, एक मर्तबा सहेलियों ने कहा कि चलो चल करके जमजम शरीफ के कुएं से पानी निकाल लिया जाए। चुनांचे हजरत आमिना खातून पानी निकालने के लिए अपना डोल लेकर के जब जमजम शरीफ के कुएं पर पहुंचती हैं तो हजरत आमिना बयान फरमाती हैं कि नबी कौनैन बशक्ल नूर मेरे शिकम में जलवा अफरोज हैं। औरतें अपने घर से चली जा रही है। मक्का की वो तपती हुई जमीन जिस पर पांव रखते हुए पांव में आबले पड़ जाया करते थे। आमिना खातून बयान फरमाती हैं कि जब मैं अपने घर से बाहर निकलती तो बदलियां आकर के मेरे सर पर साया कर लेती थी, और जब मैं किसी पत्थर पर अपना पांव रखती थी तो पत्थर मोम की तरह नरम हो जाता था। मेरी सहेलियां जमजम शरीफ से कुएं के पानी को निकाल करके बड़ी मशक्कत से अपने अपने डोल और मशकीजे में डाल लिया करती थी, और जब मेरी बारी आती थी तो जमजम शरीफ का पानी उबल करके मेरे कदमों में आ जाता था। मुझे मशक्कत उठाने की जरूरत नहीं पेश आती थी। मैं ताज्जुब में पड़ जाती, मैं कहती ये क्या मामला है। हातिफे गैबी से आवाज आती, ऐ आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे शिकम में वो नबी जलवा अफरोज हैं जो बादलों का भी नबी है, जो पत्थरों का भी नबी है, जो हवाओं का भी नबी है, जो सारी कायनात का रसूल बन करके अल्लाह का आखिरी नबी बन करके आ रहा है। ऐ आमिना खातून तुझ जैसी माँ रुए जमीन पर कोई नहीं आएगी, तुझे मुबारक हो, तुझे बशारत हो। हजरत आमिना खातून बयान फरमाती हैं कि जब विलादत का वक्त जाहिर हुआ, आप अंदाजा लगाइए नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के ताल्लुक से पेशीन गोइयां तौरेत व इंजील के अंदर की जा रही थी। तौरेत व इंजील के अंदर की आयतें बता रही थी वो नबी कौनैन तशरीफ लाने वाले हैं, वो खातमुन नबीयीन तशरीफ लाने वाले हैं। उनका नाम आसमान पे अहमद होगा, जमीन पर मोहम्मद होगा। जमीन वाले मोहम्मद कह के पुकारेंगे, आसमान वाले अहमद कह के पुकारेंगे। उनका अखलाक बड़ा उम्दा होगा, उनके चेहरे की खूबसूरती बड़ी अजीब होगी। वो बड़े खूबसूरत चेहरे वाले होंगे और घुंघराले बाल वाले होंगे। वो दो जगहों पर हिजरत करेंगे, साहिब हिजरतैन होंगे। इस तरह की रवायतें और इस तरह की पेशीन गोइयां आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत होने वाली है मक्का शरीफ की सरजमीन पर। हजरत आमिना खातून बयान फरमाती है कि जिस सुबह नबी की विलादत हुई है उस सुबह हाल
ये था कि मक्का के दरो दीवार महक रहे थे, मक्का की वादियां महक रही थी, मक्का के हरम शरीफ से खुशबू की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत होने वाली है। हज़रत आमिना खातून बयान फरमाती है, मैंने एक खादिमा को बुलाया और कहा जाओ जाकर के मक्का की किसी की दाया को बुला लाओ ताकि वो मेरी खिदमत करे। उस खादिमा ने जाकर के कबीला वालों का चक्कर लगाया मगर कोई दाया आने के लिए राजी नहीं आए। मैं तो ये कहता हूँ रब ताला को ये मंजूर ही नहीं था कि कोई मेरे महबूब की खिदमत के लिए कोई दुनियावी दाया आए, दुनियावी खादिमा आए। रब ताला की मशीयत यही है कि मेरी महबूब की खिदमत के लिए, मेरे महबूब की खिदमत के लिए ऐसी खादिमाओं का इंतजाम किया जाए जिन्होंने कभी किसी की खिदमत नहीं किया है, जिन्होंने कभी किसी की खिदमत नहीं किया है। बारगाह रब्बुल इज्जत में जिब्रील अमीन अर्ज गुजार होते हैं, परवरदिगार मक्का की कोई खादिमा आने के लिए तैयार नहीं है, अब किसको लिया जाए? रब की तरफ से आवाज आती है, हव्वा के लो लो, मरियम को ले लो, आसिया को ले लो, अल्लाह अकबर, हाजरा को ले लो। बारगाह रब्बुल इज्जत में जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, परवरदिगार ये तो नबियों की माएँ हैं। रब ताला की तरफ से जवाब आता है, आने वाला भी तो नबियों का इमाम है, आने वाला भी तो रसूलों का सरदार है। आमिना खातून बयान फरमाती हैं कि अचानक दिर्दे ज़ह जाई हुआ और ऐसे एक प्याला पे पानी का दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा एक नूरानी फरिश्ते ने ला करके मुझे पेश किया। मैंने उसे पी लिया और सारे हालात दूर हो गए, दर्द वगैरह के आसार खत्म हो गए। तब तक वो खड़े होकर के अर्ज करते हैं, इजहर या सैयदल मुरसलीन, इजहर या खातमन नबीयीन, इजहर या रसूल अल्लाह, इजहर या नबी अल्लाह। ए अल्लाह के नबी जलवा अफरोज होइए, ए अल्लाह के नबी ऐस रसूलों के सरदार, ए नबियों के खातम आप जलवा अफरोज हो जाइए। आमिना खातून बयान फरमाती है कि इतने में मुझसे एक नूर निकला, खरजा मिन्नी नूरुन अजा अजा अली कुसूर शाम, मेरे सामने एक नूर निकला जिसकी रोशनी में मुझे मुल्के शाम के महल्लात नजर आ गए। हर तरफ रोशनी ही फैल गई, पूरे मक्का दूध की रोशनी में नहा गया। यहाँ तक कि आमिना खातून बयान फरमाती है कि मुल्के शाम के चरागाहों में जो ऊंट चर रहे थे उन ऊंटों के कलादे भी मुझे नजर आ गए। मैं मुल्के शाम के महल्लात को देखने लगी और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से इस दुनिया में जलवा अफरोज हुए हैं कि सर सजदे में आए और रब की बारगाह में रब का जिक्र किया जा रहा है। रब हबली उम्मती, रब हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। इसीलिए तो हम मिलाद मनाते हैं। ऐ मिलाद का इनकार करने वालों, जरा देखो हम नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद इसीलिए मनाते हैं कि मेरे नबी जब तशरीफ लाए तो हम गुनहगारों को याद किया, हम सियाहकारों को याद किया, हम बदकारों को याद किया। तो जिस नबी ने आकर के हमें याद किया उनकी विलादत पर हम अपने महबूब को याद करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। बहुत कुछ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए और रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। हजरत आमिना खातून फरमाती हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आसमान से आवाज आई, ये तमाम नबियों के रसूल आए, इन्हें मशरिक व मगरिब की सैर करा दो, इन्हें पूरी कायनात की सैर करा दो। हजरत आमिना बयान फरमाती हैं कि अचानक मेरी निगाहों से मेरा बच्चा गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद में वो नूर के झाले में लपेट करके मेरे सामने लेकर के आया गया। हजरत आमिना खातून बयान फरमाती हैं, इस शान से नबी कौनैन पैदा हुए। दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चा रो रो करके अपनी जिंदगी का ऐलान करता है। अगर रोए नहीं तो ऐसी सूरत में माँ समझती है कि वो बीमार है, दादी समझती है
बीमार है, नानी समझती है कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई परेशानी है। हर बच्चा पैदा होकर के अपनी जिंदगी का ऐलान रो रो करके कहता है, मगर इसी धरती के ऊपर, इसी आसमान के नीचे एक पैदा होने वाला ऐसा पैदा हुआ है जो रो करके नहीं पैदा हुआ है, बल्कि मुस्कुराते हुए पैदा हुआ है, और बल्कि रोते हुओं को जिंदगी अता करते हुए, बहुत कुछ सुभान अल्लाह, मुस्कुरा करके पैदा हो रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आमिना खातून फरमाती हैं, वलदा मुतबस्सिमान है, वो तबस्सुम करते हुए पैदा हुए। आप गौर फरमाइए, खतना शुदा पैदा हुए, नाफ बुरीदा पैदा हुए। नाफ काटने के लिए किसी दाया को बुलाया जाता है, किसी डॉक्टरनी को बुलाया जाता है, मगर मेरे आका इस शान से पैदा हो रहे हैं कि नाफ भी कटा हुआ है, खतना भी किया हुआ है, मखतूनन। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतना शुदा पैदा हो रहे हैं। हजरत आमिना खातून बयान फरमाती हैं कि अचानक मैंने देखा कि आसमान से चांद और सूरज भी इतना करीब मेरे घर के आ गए हैं, ऐसा लग रहा था कि चांद और सूरज में और सितारे मेरे घर पर गिर पड़ेंगे। हजरात आप गौर फरमाइए, आज हम कुमकुमे लगाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सितारों को हुक्म दिया, ऐ सितारों तुम आमिना खातून के हवेली पर झुक जाओ, नबी कौनैन तशरीफ लाने वाले हैं, मेरा महबूब तशरीफ लाने वाला है। आप जरा गौर फरमाइए, नबी शान से पैदा हो रहे हैं। हजरत आमिना खातून बयान फरमाती हैं, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई, पूरे मक्का के अंदर एक अजीब इनकलाब तारी हो गया। सबके सब ऐसा इनकलाब कभी मक्का वालों ने नहीं देखा था। अगर कोई दरख्त सूखा था तो दरख्त हरा भरा हो गया, कोई बच्चा अगर बीमार था तो वो बीमार शिफायाब हो गया। सारे सरदार सुबह सवेरे सवेरे, उनकी आदत थी कि हरम शरीफ का तवाफ करने के लिए वो आया करते थे। जब सारे सरदार इकट्ठा हो गए, आपस में गुफ्तगू शुरू हुई। किसी ने कहा मेरा बच्चा सही हो गया, मेरा बच्चा सेहतयाब हो गया। किसी ने कहा कि हमने देखा था कि हमारे घर के अंदर जो जानवर हैं उनका थन दूध से खुश्क है, लेकिन सुबह सवेरे सवेरे जब मैंने देखा तो पूरा थन दूध से भरा हुआ था। मैंने देखा कि दरख्त सूखा हुआ था, वो दरख्त हरा भरा हो गया है। किसी ने कहा कि देख नहीं रहे हो, ये मक्का से खुशबू आ रही है, मक्का की वादियों से खुशबू आ रही है, मक्का की पहाड़ियों से खुशबू आ रही है। आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं सारे सरदार, और इस इनकलाबात का जायजा ले रहे हैं कि आखिर क्या हुआ क्या हुआ। तब तक एक यहूदी मक्का के अंदर आया हुआ था। उसने कहा सुनो सुनो, कोई बच्चा जरूर पैदा हुआ है खानदान कुरैश में, जरा पता तो लगाओ कि वो कौन सा बच्चा है। उस बच्चे की विलादत जब हो जाएगी तो खानदाने बनु इसराइल से नबूवत खत्म हो जाएगी। उस बच्चे का नाम मोहम्मद होगा, उसके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब होगा, और उसके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब होगा, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। तौरे तो इंजील शहादत दे रही है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई है। मक्का के दरो दीवार महक रहे हैं। एक सरदार खाने काबा का तवाफ करके वो जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा कि कुछ लोग इकट्ठा है, वहां पहुंच गया। कहा ये कैसी बातें तुम कर रहे हो? कोई कह रहा है कि हमारा बच्चा सही हो गया, कोई कह रहा है कि घर हमारा अच्छा हो गया, कोई कह रहा है कि हमारे जानवरों का थन दूध से भर गया। ये सारे इनकलाबात तुम देख रहे हो, और मैं जो तुम्हें बताऊंगा जो बहुत ताज्जुब करोगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर दी गई। अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान ने अपनी गोद में उठाने के बाद खाने काबा की तरफ लेकर के चल पड़े। अब खाने काबा की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तब तक वो खाने काबा का तवाफ मुकम्मल करके वो सरदार उन्हीं लोगों के पास पहुंच गया था। गुफ्तगू चलने लगी। कहा सुनो सुनो ऐ मक्का वालों, आज मक्का के अंदर मैंने अब्दुल मुत्तलिब की गोद में एक ऐसा बच्चा देखा है, कसम खुदा की उसने खुद से ज्यादा खूबसूरत बच्चा मैंने कभी नहीं देखा है। खानदान कुरैश में, बल्कि मक्का के अंदर किसी कबीले के अंदर उतना बच्चा खूबसूरत पैदा नहीं हुआ है। कसम खुदा की मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, मेरी निगाह देख रही है खाने काबा की तरफ। अब्दुल मुत्तलिब चले आ रहे हैं,
उनकी गोद में खूबसूरत बच्चा है। खाने काबा का जैसे ही मैंने तवाफ किया, मेरी एक निगाह खाने काबा की दीवार पर थी, दूसरी निगाह अब्दुल मुत्तलिब की गोद पर थी। मैं ये फैसला न कर सका कि अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की तरफ आ रहे हैं या खाने काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ा चला जा रहा है। मैं ये फैसला न कर सका। कसम खुदा की मैंने देखा है कि खाने काबा की दीवारें अब्दुल मुत्तलिब की हवेली की तरफ झुक गई है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क मोहब्बत इसी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि जिनके सजदे को मेहरा बेकाबा झुकी, जिनके सजदे को मेहरा बेकाबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। मेरे आका की विलादत बसादत हुई है, मक्का महक रहा है, मक्का की वादियां महक रही हैं, खाने काबा की दीवारें झुक गई हैं। अजीब इनकलाब बरपा हुआ है। ईरान की सरजमीन पर किसरा के महल के 14 कंगुरे गिर जाते हैं। अल्लाह के हबीब पैदा हुए हैं। अल्लाह के हबीब की विलादत बसादत के मौके पर ईरान में जो आग जलाई गई थी, 1000 साल से वो आग जल रही थी। जब नबी मक्का में पैदा हो रहे हैं तो ईरान के आतिश कदे की आग बुझ जाती है। खाने काबा में जितने भी बुत थे वो सब के सब गिर पड़ते हैं। उसी वक्त का वाकया बयान किया जाता है कि 3 लोग बुतों के पास आए थे, फिर देखा कि बुत गिरे हुए हैं, उठा करके फिर खड़ा किया, फिर गिर गए, फिर उठा के खड़ा किया, फिर गिर गए। तब तक आवाज आती है कि अरे वो मोहम्मद पैदा हो गए हैं, आमीना की गोद में आ गए हैं, जिनके आने से सारी कायनात में रोशनी फैल जाएगी, जिनके आने से सारी कायनात में उजाला फैल जाएगा, वो नबी पैदा हो गए हैं। हजरत आमीना खातून बयान फरमाती हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस शान से पैदा हुए हैं। आप जरा गौर फरमाइए मेरे प्यारे, इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर जश्न ईद मिलादुन नबी शान से मनाई जाती है कि हर मुसल्ली सईउल अकीदा मुसलमान अपने आका की विलादत पर वो बच्चियां, जिन बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन किया जाता था, मेरे नबी के आने से बच्चियों को वकार मिल गया, बेवाओं को इज्जत मिल गई, मजदूरों की मजदूरी मिलने लगी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जानवरों को कोई न सताए, गरीबों की गुर्बत दूर करने के लिए मेरे आका रहमत बनकर के तशरीफ ला रहे हैं। नबी की तालीमात जरा देखो। आज दुनिया के अंदर अगर कोई अंधा है तो उस अंधे का आप हाथ पकड़ते हो, ट्रेन में ले जाकर के बिठा देते हो। आप गौर फरमाइए, अंधों को दुनिया में रहने का कोई हक हासिल न था। कोई लूला लंगड़ा बच्चा पैदा होता था, कोई हक हासिल न था। मेरे नबी ऐसे हैं जो आए तो उन्होंने गिरतों को उठाया, सीने से लगाया, दबे कुचले लोगों को अपने सीने से लगा करके बच्चियों को वकार अता फरमाया। इसीलिए मेरे मुस्तफा ने जब मक्का फतह किया है तो मक्का के अंदर माओ की गोद में बच्चियों ने कहा था, ऐ मेरी माओ, हमारी गोद को ढीली कर दो, हम उस नबी के चेहरे की जियारत करना चाहते हैं जिस नबी के आने से हमें वकार मिल गया, जिस नबी के आने से हमें जिंदगी मिल गई, जिस नबी के आने से हमें इज्जत मिल गई। आज बच्चियां आंगनों में खेल रही हैं, आज एक बाप अपनी बच्ची से प्यार करता है, आज एक भाई अपनी बहन से प्यार करता है, आज एक बाप कंपनी के अंदर ओवर टाइम काम करता है ताकि मैं अपनी बेटी का हाथ पीला कर सकूं, उसे शादी के बंधन में बांध सकूं। आज बच्चियों को दुल्हन बनाया जा रहा है, आज बच्चियों को सुहागन बनाया जा रहा है। ये किसकी देन है? कहना पड़ेगा ये मेरे मुस्तफा का सदका है, ये नबी कौनैन की आमद की बरकत। बहुत बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, सरकार की आमद,
सरकार की आमद, हुजूर की आमद। अरब के अंदर एक रवाज था कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए अरब के देहातों में भेज दिया जाता था। रब की मशीयत जरा देखिए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत हुई है, कुछ ही दिन गुजरे थे कि कबीले साद की 10 औरतें तैयार होती हैं। कबीले बनु साद, वो कबीला जिस कबीले में कभी बारिश नहीं होती थी, जिस कबीले के लोग मुफलिसी और कल्लाशी के शिकार थे, जिस कबीले के लोग मुफलिसी के साथ जिंदगी गुजार रहे थे, 10 औरतें तैयार होती हैं और घोड़े पर तैयार होकर के, कोई ऊंटनी पर, कोई घोड़ी पर, मक्का शरीफ की सरजमीन की तरफ सफर करती हैं। तमाम औरतें आती हैं और मक्का के कबीलों का जायजा लेने के बाद एक एक बच्चे को चुन लेती हैं। वो जिसका बाप जिंदा होता, जिसकी माँ जिंदा होती, उस बच्चे को ले लेते, दूध पिलाने की जिम्मेदारी उनकी आयद हो जाती थी। कुछ इनाम और इकराम मिल जाया करता था। हजरत हलीमा सादिया जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ हैं, वो भी चल पड़ती हैं कबीले बनु साद से मक्का पहुंचती है। मक्का में सारे कबीलों का जायजा लिया, कोई बच्चा नहीं मिल रहा है। वापस आकर के अपने शौहर से कहा, मैं तन्हा नहीं जा सकती हूँ, मुझे कोई बच्चा जरूर चाहिए। तब तक एक औरत आई, उसने कहा, वो देखो अब्दुल मुत्तलिब की हवेली है, उनके यहाँ आमीना की गोद में एक बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन उसका बाप मौजूद नहीं है, वो यतीम बच्चा पैदा हुआ है। वो औरत तो यतीम कह रही थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि यतीमों को दुख दर्द को दूर करने वाले आका तशरीफ लाए हुए हैं। वो जाहिरी तौर पर तो यतीम समझ रही थी। हजरत आमिना खातून दौड़ी दौड़ी पहुंचती हैं, सलाम किया आमिना को। हजरत आमिना खातून ने सलाम का जवाब दिया, कहा कैसे आई हो? कहा हमने सुना है कि आपके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे को मैं लेने के लिए आई हूँ, दूध पिलाऊंगी, जो उजरत मिलेगी मैं उसे कबूल कर लूंगी। हजरत आमिना खातून की आंखों में आंसू आ गए अपने शौहर को याद करके। आह, आज अब्दुल्ला जिंदा होते तो कितना खुश होते, तुम्हें इनाम इकराम से नवाज दिया जाता, लेकिन जो तुम इनाम इकराम के लालच में आई हो, वो इनाम इकराम तुम्हें नहीं मिल सकता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, मुझे जरा तो दिखा दो उन्हें। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं कि मुझे जरा दिखा दो उन्हें। अल्लाह के हबीब सोए हुए हैं, चेहरे पर एक चादर डाली हुई है। आमिना खातून करीब पहुंचती हैं, जैसे ही चादर को उठाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर को देखा, तब तक आका मुस्कुरा पड़े। नबी कौनैन का मुस्कुराना था, गोया मेरे आका मुस्कुरा मुस्कुरा करके यही कहना चाहते हैं, ऐ आमिना, ऐ हलीमा सादिया, मैंने किसी और की गोद को अपने लिए मंजूर नहीं किया है। मेरे लिए अगर कोई गोद है तो तुम्हारी गोद है, मैंने किसी और का इंतखाब नहीं किया है। आप जरा गौर फरमाइए, नबी कौनैन मुस्कुरा रहे हैं। छोटा बच्चा आप अक्सर देखते होंगे, छोटे बच्चे सोए रहते हैं तो मुस्कुराते हैं, माँ करीब अपने गोद में लेती है तो मुस्कुराते हैं। नबी कौनैन मुस्कुरा रहे हैं, आकाए कौनैन मुस्कुरा रहे हैं, सारी कायनात के आका मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा करके गोया हजरत हलीमा सादिया को तसल्ली दे रहे हैं, ऐ हलीमा तुम खाली हाथ वापस नहीं जाओगी, तुम्हारे दामने मुराद को भर दिया जाएगा, तुम्हारे दामने मुराद को भर दिया जाएगा। आमिना खातून की इजाजत से लेकर के हजरत हलीमा उसे गोद में उठाती हैं आका को और अपना दाया पिस्तान पेश करती हैं। नबी कौनैन ने दाया पिस्तान ले लिया अपने मुंह में और पिस्तान चूसना शुरू कर दिया, दूध लेना शुरू कर दिया। लेकिन जब बाया पिस्तान पेश कर रही हैं तो हजरत हलीमा सादिया के बाया पिस्तान को मेरे आका मुंह नहीं लगा रहे हैं। गोया मेरे आका बचपन ही से इंसाफ और अदल का माहौल कायम करना चाहते हैं कि मैं मोहम्मद जुल्म करने नहीं आया हूं। मेरे आका गोया जानते हैं कि मेरा एक रज़ाई भाई है जो वो भी दूध पी रहा है, तो बाया पिस्तान का हक उसका है, दाया पिस्तान का हक मेरा है। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम बाएं पिस्तान को मुंह नहीं लगाते हैं। नबी कौनैन गोया मिजाज दे रहे हैं, ऐ दुनिया वालों सुनो, मैं आ गया हूं, जुल्म का खात्मा होगा, मैं आया हूं बर्बरियत
जमहूरियत का खात्मा होगा। मैं आया हूं, अदल व इंसाफ का झंडा लहराएगा। अदल व इंसाफ के साथ दुनिया कायम रहेगी, अदल के साथ जिंदगी कायम रहेगी। नबी कौनैन अदल का मिजाज दे रहे हैं। आमिना खातून उस गोद में लेकर के हजरत आमिना खातून बयान फरमाती है हलीमा सादिया के सामने, ऐ हलीमा, मेरा बच्चा बड़ा अजीमुशान बच्चा है। इसकी विलादत पर मक्का के अंदर बड़े अजीब इनकलाब बर्पा हो गए थे। ऐ हलीमा, मेरा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। हजरत हलीमा सुनती जा रही है और हलीमा के दिल में नबी की मोहब्बत पैदा होती जा रही है। हजरत हलीमा सादिया इजाजत लेती है कि इजाजत दीजिए, और जैसे ही अपने साथियों के पास, अपनी सहेलियों के पास पहुंचती हैं, सारी सहेलियां इकट्ठा होकर के तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार हैं जाने के लिए। हजरत हलीमा सादिया जब उस अपनी सवारी पर सवार होती है तो वही सवारी जो कई कई जगहों पर बैठ जाती थी, वही सवारी जब हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेकर के बैठ रही है तो वो सवारी तेज रफ्तारी के साथ भागना शुरू कर देती है। इतनी तेज रफ्तारी से भाग रही है कि तमाम सहेलियां कहती हैं, ऐ हलीमा, तूने मक्का के अंदर कोई सवारी खरीदी है? कहा नहीं नहीं, मैंने कोई सवारी नहीं खरीदी है, अलबत्ता सवार बदल गया है, सवार बदल गया है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आमीना के गोद में पैदा होने वाले अब्दुल मुत्तलिब के पोते अब्दुल्लाह के राज दुलारे के चलने की बरकत है और पूरा रास्ता महक रहा है, हर तरफ से खुशबू आ रही है। सहेलियां कहती हैं, मक्का के अंदर तूने कोई खुशबू खरीदी है? कहा नहीं नहीं, मैंने कोई खुशबू नहीं खरीदी है, अलबत्ता मैंने आकाए कौनैन को ले लिया है। ये उस बच्चे की बरकत है जो मैं अपनी गोद में लेकर के चली जा रही हूँ। तारीख बताती है नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हो रहा है। जंगलात के करीब से जानवर आकर के सलातो सलाम पेश कर रहे हैं। जिस पहाड़ी के पास से गुजर रहे हैं उस पहाड़ी से सलातो सलाम की आवाजें आ रही है, पत्थरों से सलातो सलाम की आवाजें आ रही है। हजरत हलीमा सादिया अपने कबीले में पहुंचती है। हजरत हलीमा सादिया का कबीले में पहुंचना था कि आसमान से मूसलाधार बारिश हो जाती है। वो जमीन जो खुश्क साली का शिकार थी, सूखा पड़ा हुआ था, उस जमीन पर बारिश हो जाती है, हरियाली फैल जाती है। हजरत हलीमा सादिया के कबीले की तमाम औरतें इकट्ठा होकर के कहती है, ऐ हलीमा, तुम बहुत बरकत वाला बच्चा लेकर के आई है। जब से ये आए हैं हमारे जानवरों के थन दूध से भर गए हैं, हमारी मुफलिसी और कल्लाशी दूर हो गई है। जब से ये आए हैं आसमानों से बारिश हो रही है। जब से ये आए हैं चरागाहों में चरने की चीजें पैदा हो गई हैं, घासें पैदा हो गई हैं। ऐ हलीमा सादिया बहुत बरकत वाला बच्चा लेकर के आई है। हजरत हलीमा सादिया के पास औरतें आती, अपने बच्चों को लेकर के आती, सरकार का हाथ उठा करके उनके सरों पर फेर दिया जाता, बच्चे शिफा पा जाते थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपने का हाल ये है कि हजरत हलीमा सादिया नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ है, उन बच्चों पर फेर देती थी, बच्चे शिफा पा जाते थे। पूरे खानदान और पूरे कबीले के अंदर एक अजीब इनकलाब बर्पा हो गया है। सारी औरतें इकट्ठा होती, हजरत हलीमा सादिया परेशान हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पांव का धोवन पिया जा रहा है, लोग शिफा पा रहे हैं, बीमार शिफा पा रहे हैं, पांव का धोवन लोग लेकर के पी रहे हैं। हजरत नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अताओं की बख्शिश इस तरह जारी है, इस तरह मेरे आका बचपन में अता कर रहे हैं, बीमारों को शिफा मिल रही है, जानवरों के थन दूध से भर गए हैं, हर तरफ खुशहाली पैदा हो रही है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं, अरे देने वाला कौन है? बच्चियों को जिंदगी किसने दी? बेवाओं को इज्जत किसने दी? बूढ़ों को इज्जत किसने दी? बच्चों को वकार किसने दिया? बेवाओं को सुहागन किसने बनाया? पूरी दुनिया में ये उजाला किसने पैदा किया? ये मेरे आका की शान है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने
को मुँह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी और देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। अल्लाह अकबर। मेरे आका की शान जरा देखिए। हजरत हलीमा सादिया के एक बच्चे थे जो अपनी चरागाह में ले जा करके अपनी बकरियों को चराया करते थे। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा जब वो गायब हो गए तो आपने अपनी अम्मी जान से पूछा मेरे हिजाजी भाई कहाँ जाते हैं? बकरियां चराने के लिए जाते हैं। अम्मी जान मैं भी जाना चाहता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हिजाजी भाई के साथ बकरियां चराने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। बचपन का वक्त है, कई दिन गुजरे थे। एक मर्तबा मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को मौसमी बुखार आ गया। जब मौसमी बुखार आ गया तो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं ले गए अपनी हिजाजी भाई के साथ। और बकरियों का हाल ये है कि जब मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ ले जाते थे तो बकरियां आगे आगे नहीं चला करती थी बल्कि मेरे मुस्तफा के पीछे पीछे चला करती थी। बकरियां जानती हैं कि ये नबी ये कौनैन है, इनके आगे आगे न चलो, ये रसूल मुख्तार है, इनके आगे आगे न चलो, ये सैयदुल कौनैन है, इनके आगे आगे न चलो। हजरत हलीमा सादिया से आकर के हिजाजी भाई ने कहा कि ऐ अम्मी जान ये तो बड़ा अजीब इनकलाब है इनके ऊपर, रब की बरकतें किस तरह नाजिल हो रही हैं। अरे अम्मी जान इनका हाल ये है कि हम तो धूप में रहते हैं मगर जब मेरे भाई मोहम्मद है जब रास्ते में चलते हैं तो बदलियां इनके सर पर आकर के साया कर लेती है। अम्मी जान मैंने देखा कि एक दरख्त के करीब गए तो दरख्त का साया झुक गया, जब ये करीब गए तो दरख्त झुक झुक करके सलाम करने लगा। अम्मी जान जब ये रास्ते से गुजरते हैं तो चिड़ियां इनके ऊपर आकर के अपने परों को फैला दिया करती है। ऐसे अजीब इनकलाब देखने में आ रहे हैं। हलीमा सादिया ने कहा कि तुम किसी को बताना नहीं, किसी को खबर नहीं देना, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ये अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, तुम्हें मालूम होना चाहिए, किसी को खबर नहीं देना। सुनो ये बड़े अजीम पैगंबर हैं, बड़े अजीम रसूल होने वाले हैं। हजरत हलीमा सादिया ने अपने बच्चे को तंबीह कर दी, किसी को खबर नहीं देना। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा जब मेरे आका 3 दिन का अरसा गुजर गया हुजूर तशरीफ नहीं ले गए, तब तक उनके भाई आए और आकर के कहा अम्मी जान जो बकरी सबसे ज्यादा दूध देती थी उस बकरी को जंगल का शेर उठा करके लेके चला गया है। तब तक मेरे आका उठ गए, बेदार हो गए। कहा क्या कहा? कहा हाँ, कहा जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी थी उसी को जंगल का शेर उठा लेकर के गया है। कहा अच्छा। मेरे आका खड़े हो गए और इरशाद फरमाया कि चलो मेरे साथ किस तरफ से जंगल का शेर आया था। हजरत हलीमा सादिया भी साथ हैं, अपने हिजाजी भाई को लेकर के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी कबीले और उसी टीले के पास तशरीफ ले जाते हैं जिस टीले के पास से उस शेर ने उस बकरी को उठाया था। कहा इसी तरफ शेर लेकर के गया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम उस टीले पर खड़े हुए, तब तक मेरे आका ने इरशाद फरमाया या अबल हारिस, ऐ शेर तू जल्दी से निकल आ। नबी कौनैन का आवाज देना था कि इतने में हलीमा सादिया क्या देख रही है कि शेर बकरी का कान पकड़े हुए धीरे धीरे लेकर के चला आ रहा है। आकाए कौनैन की बारगाह में लेकर के पहुंचा करके शेर ने उस बकरी के कान को छोड़ दिया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर से बातें कर रहे हैं, शेर नबी कौनैन से बातें कर रहा है। हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो बातें कर रहे थे मैं तो ये समझ रही थी, लेकिन शेर की बातों को मैं नहीं समझ पा रही थी। हलीमा सादिया बयान फरमाते हैं मैं ताज्जुब में पड़ गई। अल्लाह अकबर। ये नबी कौनैन है जिनकी बोली जानवर भी समझ रहे हैं, जिनकी बोली शेर भी समझ रहा है, जंगल के जानवर जिनकी ताजीम कर रहे हैं। चुनांचे हजरत हलीमा सादिया कहती हैं मेरे बेटे जरा बताओ तो सही, शेर ने तुमसे क्या बात करी और तुमने शेर से क्या बात कही? तो मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरी अम्मी जान, शेर ने मुझसे कहा कि या रसूल अल्लाह 3 दिन का अरसा गुजर गया था, आप तशरीफ नहीं लाए
थे तो हम शेरों ने प्लान बनाया कि हलीमा की बकरी को उठा लाओ, छुड़ाने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे और हम उनके रुखे ज़ेबा का दीदार बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। नारे तकबीर की जियारत कर लेंगे। अल्लाह अकबर। शेर चीते नबी के रुख अनवर की जियारत कर रहे हैं, जानवर गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। नबी कौनैन की अजमत जरा देखो प्यारे। आज अजमत मुस्तफ़ा के मुनकरीन आकर के व्हाट्सएप और फेसबुक पर मिलाद रसूल के नाजायज और शिर्क और बिदअत होने का फतवा देते हैं। ऐसे कम अक्लों पर की अक्ल पर मातम होना चाहिए। ऐसे कम अक्लों के अक्ल पर जरा देखो तो सही। नबी कौनैन तशरीफ लाए हैं, जानवर भी बातें कर रहे हैं। हजरत हलीमा सादिया नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के 2 साल का जब अरसा गुजर गया तो फिर वापस लेके गई और हजरत हलीमा सादिया वापस लेकर के गई और फिर इजाजत लेकर के चली आई अपने कबीले के अंदर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात के जरिए आज दुनिया के अंदर जो रोशनी फैली है, जो उजाला फैला है, जो सारी कायनात में बहारें दिख रही हैं, ये जमीन पर हरी भरी घासें, ये आसमान पर चहकते महकते लहकते चाँद और सूरज सितारे, ये दरिया पहाड़, ये सूरज, ये चमक, ये दमक, ये लहक, ये महक, ये सारी चीजें उस नबी कौनैन का सदका है। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि खुद मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, खुदा की कसम ये खुदाई न होती, खुदाई न होती। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए, सारी कायनात में रोशनी फैल गई, बच्चियों से प्यार किया जाने लगा, बेवाओं को सताने से लोग दूर भागने लगे, अंधों के से प्यार किया जाने लगा, लूले लंगड़ों से मोहब्बत की जाने लगी, उनका रिजर्वेशन दिया जाने लगा, उनके लिए ट्रेनों और बसों के अंदर अलग से सीटें मुख्तस की जाने लगी। ये नबी कौनैन की देन है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमत का सदका है। मेरे आका सारे आलम के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए। इसीलिए तो मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब मक्का फतह किया तो सरकार की रहमत का आलम ये है प्यारे, आज उनकी रहमत का जिक्र किया जाए आंख से आंसू आ जाते हैं। नबी की रहमत के सदके में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजाब को हम लोगों से दूर रखा है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम। रब की ये शान नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्मत मुहम्मदिया को अजाब दे इस हाल में कि मेरे आका जलवा अफरोज है, नबी कौनैन मदीना शरीफ के अंदर तशरीफ फरमा है, तो हम और आप अजाब से बचे हुए हैं, अजाब इलाही से बचे हुए हैं। आज हम अजाब इलाही से बचे हैं नबी की रहमत के सदके। आज बच्चियों से प्यार किया जा रहा है, इल्म की रोशनी फूल रही है, इल्म की रोशनी फूट रही है, बाबुल नबी कायम किया जा रहा है, दारुल उलूम बाबुल नबी कायम करके मुस्तफा जाने रहमत के जियालों को और नबी के आशिकों को तैयार किया जा रहा है। ये सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ही की आमद का सदका है। मेरे आका ने जब मक्का फतह किया था तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज्जतुल वदा में कहा था, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर। आज गोरे और तफरीक की जाती है, गोरों और कालों में कितनी लड़ाइयां हुई है। मेरे नबी ने 1400 साल पहले बयान फरमा दिया था, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अमीर को किसी गरीब पर, किसी गरीब को किसी अमीर पर, किसी अपाहिज को किसी सेहतमंद पर, किसी सेहतमंद को किसी अपाहिज पर। कोई फौकियत नहीं है इल्ला बित्तक़वा, सिवाय तकवा के। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ वही है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डर, बहुत सुभान अल्लाह, सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर रखने वाला है, सबसे ज्यादा अल्लाह की खशियत अपने दिल के अंदर रखने वाला है। मेरे आका ने आते ही सजदा किया, पैगाम दे दिया, ऐ मेरे उम्मतियों देखो तुम्हारा नबी आ रहा है,
तो रब की बारगाह में सजदा कर रहा है, तुम सजदे को कभी तर्क न करना, तुम कभी सजदे को फरामोश न करना, नमाजों की पाबंदी करते रहना, नमाज का कयाम करते रहना। झूठ, गीबत, तकब्बुर, हसद, बदमाशी, फितना, फसाद, कत्ल गारत करी, बेहयाई, इस्मत दरी, इज्जत को तोड़ना, इन सारी चीजों को मेरे आका ने पसे पुष्ट डाल दिया। मेरे आका फरमाते हैं मैं ज़माने जाहिलियत की सारी रस्मों को अपने अब ज़माने जाहिलियत की कोई चीज नहीं अमल में लाई जाएगी। इस्लाम की रोशनी फैल गई है, इस्लाम का उजाला फैल गया है। मेरे नबी की रहमत जरा देखो, अल्लाह के हबीब ने मक्का फतेह किया तो मक्का वालों ने बहुत सताया था, मक्का वालों ने बड़ा जुल्म किया था, मक्का वालों ने हिजरत करने के लिए सहाबे किराम मजबूर हो गए थे। अल्लाह अकबर, हिजरत करने के लिए सहाबे किराम ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने खाने काबा को जब आपने दागे मफारकत दिया तो कहा खाने काबा मुझे सबसे ज्यादा तू महबूब है, मैं हिजरत के लिए जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। मगर मेरे आका ने जब मक्का फतेह किया है तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस शान से मक्का के अंदर दाखिल हो रहे हैं। आप जरा गौर फरमाइए कि मक्का के लोग सहम गए। आज तो घरों को दीवार को तोड़ दिया जाएगा, आज बच्चों को तह तह कर दिया जाएगा, आज जुल्म का बदला लिया जाएगा, आज गाली का बदला लिया जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की आमद मक्का के अंदर होने वाली है, पूरे मक्का के लोग सहमे हुए हैं। मगर जब मेरे नबी मक्का के अंदर तशरीफ लाते हैं तो आका इरशाद फरमाते हैं तुम घबराओ नहीं ऐ मक्का वालों, मैं रहमत बन करके आया हूं, मैं करम बन करके आया हूं। आज तुम्हारे लिए माफी है, जो अपनी खता पर नादिम हो जाए उसके लिए माफी है, जो अपनी गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार करे उसके लिए माफी है, जो खाने काबा की दीवारों को पकड़ ले उसके लिए माफी है, जो मेरे दामन में आ जाए उसके लिए माफी है। नबी ने आम माफी का ऐलान कर दिया और जब आम माफी का ऐलान किया तो हाल ये है कि वह लोग जो इस्लाम के दुश्मन थे उन्होंने नबी की रहमत देख करके उन्होंने कहा अब कोई दीन ऐसा दीन ही नहीं मिलेगा, कसम खुदा की दीन इस्लाम सच्चा दीन है। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व राइतन नासा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। तुम लोगों को देखोगे कि लोग दीन इस्लाम में जोक तर जोक दाखिला ले रहे हैं, इस्लाम में दाखिला ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने आम माफी का ऐलान कर दिया। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है फतेह मक्का के दिन सारे आदाए दीन, फतेह मक्का के दिन सारे आदाए दीन, रहमते मुस्तफा देखते रह गए, देखते रह गए। उनका रूह हसी देखते रह गए और नूर वाली जबी देखते रह गए, देखते रह गए। इस शान से मेरे आका की विलादत बसादत हुई है। आपने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत और बचपन के वाक़यात आपने सुना। अभी और ये चीज़ तफसील तलब है, मैंने बड़ी इख्तिसार के साथ आपके सामने पेश किया है। जुलूस ईद मिलादुन नबी मनाया जाएगा, निकाला जाएगा। कौम के नौजवानों, रक्स सुरूर से अपने आप को बचाना, डीजे वगैरह से अपने आप को बचाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना दुरूद पढ़ो, इतना दुरूद पढ़ो कि मेरे आका की रहमत तुम्हारी जानिब मुतवज्जे, सरकार की रहमत मुतवज्जे हो जाए। आज उम्मत परेशान है, लोग परेशान हैं। कहीं तूफान आ रहा है, कहीं जलजला आ रहा है, कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ज़मींदोज़ हो रही हैं। अभी आप देखो अलजायर के अंदर, मराकश के अंदर जलजला आया और सुनामी की तरह तूफान आ गया, डैम टूट गया।
इस तरह के अजाब आ रहे हैं। टर्की के अंदर जलजला आया था कुछ महीने पहले, आप अच्छी तरह जानते हैं। पूरी उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए और अपने आप के अंदर इनकलाब बर्पा कीजिए। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अच्छाइयों को अपनाइए, सच्चाइयों को अपनाइए, झूठ से बचिए, अकले हलाल खाइए, हराम माल से अपने आप को बचाइए, उलमा की ताज़ीम कीजिए, दारुल उलूम की तालीम को और मजबूत कीजिए, ताकि आज आपके 2 बच्चे फारिग हो रहे हैं, आने वाले वक्तों में 10 बच्चे फारिग हों। ये हमारे असातिज़ा बड़े ही लायक मुबारकबाद हैं। और हज़रत अल्लामा साहिब सज्जादा रहमानी मियाँ साहब क़िबला जो अपनी पूरी शान और शौकत के साथ इस मजलिस की और इस महफिल पाक की और इस उर्स अतीकी की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, तमाम असातिज़ा से बड़ी मोहब्बत करते हैं। रब क़दीर इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। मैं बड़ी तेज़ी के साथ मैं अपने ड्राइवर को आज बहुत ही मुबारकबाद पेश करूँगा कि आज इसने हक अदा कर दिया, वरना इतने कम टाइम में 175 किलोमीटर का सफ़र करना, मैं वहाँ से 8:15 बजे चला, 8:15 बजे मैं चला हूं और 11:04 पर मैं यहाँ टच हो गया हूँ। तो बड़ी तेजी के साथ आप लोगों की मोहब्बत थी। बार बार मौलाना अंसार साहब, मौलाना अपने उस्मान साहब हमारे ये अहबाब राबते में लगे रहे। और मेरी आदत है, मैं 20 साल से इस फील्ड में तकरीरी मैदान में काम कर, आज तक मैंने जहां भी आवाज दे दी है, जहां भी मैंने लब्बैक कहा है, मैंने कभी प्रोग्राम को मिस नहीं किया है। पहुंचा जरूर हूं, चाहे पैदल ही चल करके जाना पड़े। ये मेरी आदत है, वादा खिलाफी में कभी नहीं करता हूं। रब्बे क़दीर मेरे आका फरमाते हैं, मोमिनो इज़ा वादा वफा, मोमिन जो होता है वो अपने वादे को पूरा करता है। इसलिए मेरे प्यारो, वादा वफाई ये इस्लाम की शान थी। आज एक दर्जी कहता है कि मैं 10 दिन के अंदर ये कपड़ा दे दूंगा, 14 तारीख को दे दूंगा, मगर वो सिल नहीं पाता है, देता है 20 तारीख को, वादा कर लेता है। वादा खिलाफी मोमिन के लिए जुर्म है। मोमिन जब वादा करता है तो उसे पूरा करता है। दयानतदारी, अमानतदारी, सदाकत, सच्चाई, अच्छाई, ये मोमिन का शार था। माओ बहनों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपने घरों के अंदर दुरूद की महफिल कायम करो। तुम्हारे आंचलों से निकली हुई दुआ रब्बे क़दीर की बारगाह में कबूल होगी। महबूब करम फरमाएंगे तुम्हारे घर में, तुम्हारे शौहरों के कारोबार में, तुम्हारे वालिदैन के कारोबार में अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। इसलिए अपने घरों को सालेह मुआशरा बनाओ। ये हमारे पुलिस वाले देखिए, रात की तारीकी में भी बैठे हुए हैं, ये भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से हिस्सा लूट रहे हैं। कसम खुदा की, मैं जहां कहीं भी जाता हूं, हिंदुस्तान के इस मान मर्यादा जो हमारी हिफाजत के लिए ये अपना पूरा वक्त देते हैं, मैं इन्हें दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। दारुल उलूम के तमाम असातिज़ा को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरे दोस्तों, दारुल उलूम की जो दारुल उलूम को आप मजबूत कीजिए। मेरी कौम के नौजवानों, एजुकेशन सिस्टम को मजबूत कीजिए, तालीमी मामलात को मजबूत कीजिए और इतनी शानदार तालीम कराइए कि आपका बच्चा हिंदी, इंग्लिश, अरबी, मैथमेटिक्स, जोग्राफिया, बायो जो भी है, चाहे वो दुनियावी तालीम हो चाहे दीनी तालीम हो, वो दोनों से मुज़य्यन हो गए, दोनों से मुज़य्यन हो। इसलिए अपने बच्चों की तालीम पर मुकम्मल ध्यान दीजिए। आधी रोटी खाइए, बच्चों को जरूर पढ़ाइए। एजुकेशन कौम के लिए बहुत बड़ी चीज है। अपने बच्चों को अगर आप पढ़ा ले गए तो आगे चल करके यही बच्चे कौम के लिए मुस्तकबिल होंगे, कौम के लिए रहनुमा साबित होंगे। अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए और खूब पढ़ाइए। माओ बहनों, अगर किसी बच्चे को अपने घर के अंदर वक्त के तालीम के वक्त अगर खेलते हुए देखो, फौरन उसे पकड़ करके आप एजुकेशन इदारों में, तालीमी इदारों में लेकर के जाओ। अगर कोई बाप अपने बच्चों को खेलता हुआ देखे, तालीम के औकात में 8 से लेके 12 बजे तक, 9 से लेके 2 बजे तक जो तालीम का सिस्टम है, उस दरमियान कोई बच्चा हमारे माशरे में खेलता हुआ नजर ना आए। गुल्ली डंडा, क्रिकेट, ये सारी चीजें लहो लईब खेल कूद में मशगूल होकर के हमारी कौम के बच्चे अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। इसलिए इन्हीं बातों के साथ
हुजूर की विलादत के सदक़े में रब्बे क़दीर इस महफिल नूर को कबूल मकबूल फरमाए, दारुल उलूम को शादो आबाद रखे, हजरत के उम्र में बरकतें अता फरमाए और हमारे इन तमाम अहबाब की मोहब्बतों को सलामत रखे। बस आला हजरत अजीमुल बरकत की इसी फिक्र के साथ कि मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान इसी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए और मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, और ख़ैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए और कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, कयामत कीजिए। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। मेरे आका सारे आलम के लिए रहमत बन करके आए। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। रब्बे क़दीर इस महफिल नूर को कबूल फरमाए। जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।